एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्रा, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक स्पेशलाइजेशन। मैं आज मोस्ट कॉमन डिजीज के बारे में बात करना चाहता हूँ, जहाँ पर एक एज रिलेटेड है। मोस्ट कॉमन है जो 40 के बाद देखा गया। लो बैक पेन सीरीज में जो मोस्टली एमआरआई में शो करते हैं, लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रोफी एंड फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी, ये मोस्ट कॉमन होती है। 40 के बाद मोस्टली देखी जाती है। तो इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, मोस्टली एज रिलेटेड है, मतलब 40 के बाद डीजनरेशन हमारी बॉडी का होने लगता है। डीजनरेशन का मतलब जो वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट, मतलब जो वर्टिब्री का स्पेस होता है वो रिड्यूस होने लगता है। ये हमारी वर्टिब्री है, ये फेसियल जॉइंट है। इनका जो फेसियल जॉइंट जो है आर्थ्रोपैथी क्यों कहा गया? आर्थ्रोपैथी का मतलब होता है एक टाइप का अर्थाइटिस। अर्थाइटिस में क्या होता है, स्पेस रिड्यूस हो जाता है, जो हमारी वर्टिब्री है अंदर की तरफ आ जाती है, जिसे बोलते हैं डिस्क वॉल। वर्टिब्री हमारी अंदर की तरफ आ जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। ये बाहर बल्ज आउट हो जाता है, ये रिंग है, इससे रिंग आउट करके बाहर निकल आता है, तो डिस्क हमारी बल्ज हो जाती है। मोस्टली देखा गया जो है एक एज के बाद जो है न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलस फाइब्रोसस रिंग से बाहर निकल आता है, उसी के कारण जो है डिस्क बल्ज होती है। और डिस्क बल्ज कई टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, जो हम बात करेंगे माइल्ड स्टेज का, जो शुरुआत में है, जो फिजिकल थेरेपी के द्वारा रिकवर हो जाती है। क्या होता है इसमें? आर्थ्रोपैथी। आर्थ्रोपैथी का मतलब हमारे वर्टिब्री से रिलेटेड है। स्मॉल जॉइंट होता है फेसियल जॉइंट। आर्थ्रोपैथी बहुत छोटा जॉइंट होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबलाइज करता है। जैसे हम स्पाइन में आगे झुकते हैं, चलते हैं, तो उसको स्टेबलाइज करता है। जो हमारी वर्टिब्री है 33 वर्टिब्रिया होती हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है, जॉइंट्स होता है, एक दूसरे को जो कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं फेसियल जॉइंट। उसी जॉइंट हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबलाइज करता है। ये होता है काम इसका। तो मोस्टली इसमें है क्या होता है, जो स्पेस हुआ बहुत कम रिड्यूस हो जाता है, हमारी वर्टिब्री अंदर की तरफ आ जाती है, अर्थाइटिस टाइप का हो जाती है। अर्थाइटिस में क्या होता है, रिड्यूस द स्पेस। स्पेस क्यों रिड्यूस होता है? कई रीजन होते हैं धीरे धीरे। एक तो डिजनरेटिव, एक एज से रिलेटेड होता है 40 के बाद। दूसरा होता है हैवी वेट लिफ्टिंग। कोई जैसे आप जिम कर रहे हो या तो कुछ कर रहे हैं, हैवी वेट तो आपने जस्ट ऐसे उठाया, ऐसे लिफ्ट किया, तो आपके वर्टिब्री में जर्क आया और आपकी वर्टिब्री का जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बल्ज आउट हो गया, मतलब बाहर निकल आया थोड़ा सा। ये रीजन है। दूसरा हम बात करते हैं लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी यहीं पे होता है लिगामेंटम फ्लेबम। ये कैनाल होती है यहाँ पे, स्पाइनल कैनाल। तो हाइपरट्रोफी का मतलब होता है थिकनिंग। थिकनिंग मतलब कैनाल जो है, जो लिगामेंटम फ्लेबम है, इसकी थिकनिंग हो जाती है, मतलब थिक हो गया। क्यों होता है? इसका रीजन ये है थिकनिंग होने का, एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाती है। पहले तो ये होता है थिन इलास्टिक लिगामेंटम होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाने के कारण इसकी स्पाइन की जो कैनाल होती है वो धीरे धीरे नैरोइंग होने लगती है, नैरो हो जाती है। नैरो होने के कारण इसका पाइप जो लिगामेंटम का इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे थिक हो जाती है। थिक की वजह से थिक हो जाती है। ये एक एज रिलेटेड भी होता है। ओल्ड एज में क्या होता है, हमारी जो फाइबर की इलास्टिसिटी है लिगामेंट की वो कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण जो कोलेजन कंटेंट ये इकट्ठा हो जाता है, लीड टू नैरोइंग ऑफ द कैनाल। जो कैनाल है नैरो हो गई, उसके कारण स्ट्रेन पड़ा और ये थिक हो गया हमारा लिगामेंट। तो इसका सबसे पहला रीजन है जो है डीजनरेटिव चेंजेस। डीजनरेटिव चेंजेस में ये हो गया एज रिलेटेड वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट। एजिंग का मतलब ये है कि एक एज के बाद 40 के बाद जो है हमारा जो है स्पेस रिड्यूस होने लगता है, डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। जो वही बताया अभी आपको मैंने, कोलेजन कंटेंट बढ़ जाता है और जो लिगामेंटम फ्लेबम की थिन है वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो थिक हो जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेस में यही होता है हैवी वेट लिफ्टिंग, रिपीटेटिव मोशन, फॉल्टी रिपीटेटिव मोशन। आप कोई गलत तरीके से मोशन कर रहे हो तो फॉल्टी मोशन होने के कारण जो बार बार उसमें स्ट्रेन पड़ता रहता है, उस वजह से भी इसमें प्रभाव पड़ जाता है, नर्विंग हो जाती है।
अब हम बात करेंगे जो है लिगामेंटम फ्लेवियम की हो गई, ऑर्थोपेडिक की हो गई। ये दोनों जो है एक जैसे रिलेटेड है, इनमें एक जैसी एक्सरसाइज चलेगी। मोस्टली जो होती है फ्लेक्शन एक्सरसाइज हमारी। फ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं, शुरुआती तौर पे माइल्ड है। तो माइल्ड केस में हमको क्या होता है, डिस्क जो हमारी बाहर बल्ज हुई है उसको हमको अंदर लेना है, तो थोड़ा एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी चलती है फर्स्ट। अगर ये सीवियर केस में है तो सिर्फ इसमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज ही चलती है, एक्सटेंशन नहीं करते। अगर हम आगे की तरफ झुकेंगे तो हमारा स्पेस थोड़ा सा क्या होगा, क्रिएट होगा। अगर हम पीछे को एक्सटेंशन करेंगे तो हमारी कैनाल और वर्टिब्री जो है स्पेस ये है रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस हुआ, ऐसे किया ये स्पेस कम हुआ। देखिए, तो हमको फ्लेक्शन एक्सरसाइज मोस्टली करनी होती है। एक तो हम देखते हैं ज्यादातर एमआरआई में शो करता है थिकल सैक डिसिकेशन। ये क्या होता है, ये क्या, जैसे न्यूक्लियस अभी बताया मैंने, न्यूक्लियस प्रोसेस बल्ज आउट होकर के बाहर निकला। जैसे आपको समझ लीजिए कि आपको कहीं पे चोट लगी, जख्म हुआ, जख्म के कारण जो ब्लड निकला वो यहाँ पे क्लॉट हो गया, जम गया। यही फिर ये हैंग आउट होता रहता है, लटकता रहता है धीरे धीरे। तो इसी को बोलते हैं थिकल सैक डिसिकेशन। मतलब जो आपका न्यूक्लियस प्रोसेस है जो बाहर निकला तो धीरे धीरे वहीं पे सूख करके इकट्ठा हो जाता है, फिर वहीं पर टिब्री पे इंपिंज करता है, कैनाल को नैरो करता है। तो फिर उससे जो नर्व कार्ड से हमारी नर्व निकलती है उसको भी इंपिंज करता है। तो धीरे धीरे टिंगलिंग सेंसेशन, नम्बनेस और पैर डाउनवर्ड पेन इंक्रीज होने लगता है, जिसको बोलते हैं सियाटिका। आगे चल के फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है सियाटिका की। तो डिस्क थिकल सैक डिसिकेशन का थिकल सैक मतलब जो न्यूक्लियस लिक्विड पल्पोसस है वो बल्ज आउट हुआ बाहर। बल्ज आउट बाहर होने के कारण यहाँ पे अगर शुरुआती तौर पे स्टेज पे ध्यान नहीं दिया गया तो यहीं पे ये सूख गया, तो हैंग आउट होता गया, धीरे धीरे यहीं पे आपका इंपिंज होने लगता है। ये है। अब हम बात करते हैं जो है मेन एक्सरसाइज की जो हमको करना है। ओके, अब आ जाएंगे एक्सरसाइज पार्ट में। अभी हमने बताया, इंट्रोडक्शन दिया इसका जो है थ्योरी पार्ट में कैसे क्या होता है। अब हम एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज हमको करना एसएलआर। पैर को, पंजे को अपने तरफ खींचना है, 30 डिग्री उठाना है। अब 1 to 10 काउंट तक इसको होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन डाउन। सेम है उस पैर का भी करना है दोनों। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में नी टू चेस्ट करना है, पैर को मोड़ना है, यहाँ से पेशेंट को करना है पकड़े और अपने तरफ खींचे। 1 to 10 काउंट, होल्ड, देन पूरा पैर रिलैक्स। 10 से 15 रिपीटेशन करना है हर एक एक्सरसाइज का, ठीक है। सेम है उसको भी इसी तरह करना है। अब सेकेंड एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज हमको करना है, दोनों पैरों को मोड़ना है, बेंड योर बोथ नी, और डबल नी टू चेस्ट करना है, यहाँ से पकड़ना है, ये करना है। फोर्थ एक्सरसाइज में हमको ट्रायंगल रोटेशन करना है, दोनों पैरों को बेंड कर लेना है, नेक को अपोजिट साइड करना है पेशेंट का, और ये पूरा स्ट्रेच महसूस होगा स्पाइन पे, स्पाइनल स्ट्रेच है इस साइड, ठीक है। 10 रिपीटेशन, 10 से 15, 10 सेकंड होल्ड, ठीक है। अब हम आएंगे साइड लाइन में, करवट हो जाइए, साइड लाइन एक्सरसाइज करानी है। साइड लाइन में फर्स्ट एक्सरसाइज है, पंजे को अपने तरफ खींचना है, पैर को ऊपर उठाना है सीधा, 10 सेकंड होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे ले आना है। सेम है इस तरफ भी करेंगे, जब साइड लाइन होकर के वही रिपीटेशन करना है, 15 से 20 रिपीटेशन, ठीक है। फिर पेशेंट को एंड ऑफ द काउच पे ले आना है और ये नी बेंड रहेगा। अब इसका एक तरह की ग्लाइड हो रही है, L5 में जो पेन आ रहा है उसी ग्लाइड है, यहाँ पे ला करके इसको बेंड करके फिर से सीधा करना है, आपको ये करना है 15 से 20 रिपीटेशन, इसको सीधा करना है ऐसे। अब प्रोन पोजीशन में हमको करना है, बैक साइड उल्टा हो जाएंगे जब। फर्स्ट जो है एल्बो के बल आ जाना है ऐसे, ये जो आपका डिस्क बल्ज हुआ है फर्स्ट स्टेज का, ये आपका अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस परपोसस निकला हुआ है, माइल्ड स्टेज का जो होता है। 10 से 15 रिपीटेशन, 10 सेकंड होल्ड, और पैर को ऊपर उठाना है सीधा। सेकंड एक्सरसाइज इसकी जो है प्रोन पोजीशन में, पैर को ऊपर, एक पैर को ऊपर सीधा स्ट्रेट, 10 सेकंड होल्ड, देन डाउन। सेम है दूसरे पैर का भी करना है, इस तरह उठाना है। अब जो है आपको आना है जो है बैक साइड घुटने के बल आ जाना है,
और कैट एंड कैमल। फर्स्ट में क्या होगा, नेक डाउन, ये स्पाइन ऊपर। इसमें देखो आपका जो ये स्पेस है ये खुल रहा है, स्पेस जो है स्पाइन का खुल रहा है, जो डिस्क स्पेस कम हुआ है वो आउट हो रहा है मतलब। ठीक है, ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज है, इसको 10 सेकंड होल्ड रखना है, 10 से 15 रिपीटिशन करना है। ठीक है, सेकंड में क्या है, नेक ऊपर होगा, ये डाउन होगा। ठीक है, इसका सेकंड वेरिएशन है। अब इसकी थर्ड एक्सरसाइज कौन पोजीशन में, लाइन पोज है, पीछे आना है, हील पे आपको बैठना है, पूरा स्ट्रेच महसूस करना है, फिर आगे जाना है। ये एक्सरसाइज है मेन, 10 से 15 रिपीटिशन हर एक एक्सरसाइज का करना है। ओके।